दोस्तों, क्या आप भी ब्रश पेन कैलीग्राफी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि ब्रश पेन कैलीग्राफी सीखने से पहले हमें आनी चाहिए ब्रश पेन की होल्डिंग। जब तक आप ब्रश पेन को ठीक से होल्ड नहीं करेंगे, आपके लेटर अच्छे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम समस्याओं की बात कर लेते हैं जिसे बिगिनर्स फेस करते हैं कि जब भी वो अप स्ट्रोक बनाते हैं तो अप स्ट्रोक बनाते बनाते कहीं पर उनका ब्रश मोटा चलने लगता है और कभी कभी डाउन स्ट्रोक बनाते समय उनका ब्रश लास्ट में पतला चलता है। तो इस तरह की समस्या तब आती है जब आपको ब्रश पेन होल्ड करना ही नहीं आता है। तो ये दोनों स्ट्रोक बन जाते हैं गलत, जिससे कि हमारा लिखा हुआ जो भी नाम होता है या आप जो भी थॉट लिखते हैं वो देखने में प्रिटी नहीं लगता है। तो ध्यान देने की बात है कि अगर आप ब्रश पेन को एक नॉर्मल पेन की तरह पकड़कर यूँ लिखेंगे तो आपका ब्रश पेन सही नहीं चलेगा और साथ ही क्या होगा, इसकी जो टिप होती है वो टिप भी ख़राब हो जाएगी और आपका महंगा ब्रश पेन बर्बाद हो जाएगा। ब्रश पेन को होल्ड करने के लिए हमेशा उसे 45 डिग्री के एंगल पर पकड़ना चाहिए, न कि एक नॉर्मल पेन की तरह सीधा। देखिए, ये मैंने सीधा पकड़ा और ये हुआ 45 डिग्री के एंगल पर। तो ध्यान रखना है कि इस तरह से ब्रश पेन पकड़कर लिखना बिल्कुल गलत है। ब्रश पेन को हमें इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर होल्ड करना है। अभी आपको ध्यान से देखना है कि जैसे ही अप स्ट्रोक की बात की जाती है, ब्रश पेन को हमेशा ऐसा ही पकड़ना है। अगर आप इसमें ज़रा भी गड़बड़ करेंगे तो आपके स्ट्रोक्स क्लियर नहीं आएंगे। अप स्ट्रोक बनाने के लिए हमको क्या करना है, पेपर पर केवल ब्रश के पॉइंट को टच करना है और उसको ऐसा ही होल्ड करना है तिरछा 45 डिग्री के एंगल पर, और इस तरीके से हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो ये बनता है हमारा अप स्ट्रोक। देखिए, बिल्कुल A1 बना है। इसी तरीके से जब डाउन स्ट्रोक की बात की जाती है तो हमें ब्रश पेन की पूरी टिप को पेपर पर रखना होता है और प्रेशर लगाते हुए नीचे आते हैं और ये बनता है हमारा डाउन स्ट्रोक। देखिए, बिल्कुल इवनली बना हुआ है और ये रहा हमारा अप स्ट्रोक। अगर आप कैलीग्राफी सीख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि अप स्ट्रोक नीचे से ऊपर की ओर थिन बनाए जाते हैं और डाउन स्ट्रोक ऊपर से नीचे की ओर थिक बनाए जाते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार आप खुद से बनाकर देखिए। जब भी आप पेन को ऐसे होल्ड करेंगे नॉर्मल पेन की तरह और आप कोई भी लेटर मान लीजिए C बनाते हैं तो वो ऐसा बनेगा, लेकिन जब आप 45 डिग्री के एंगल पर ब्रश को होल्ड कर के बनाएंगे तो देखिए कितना सुंदर लेटर हमारा बन करके निकल के आता है। तो ये रहता है डिफरेंस, यानी कि आप समझ गए कि ब्रश पेन होल्डिंग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कैलीग्राफी में। तो अभी मैं आपको कुछ लेटर बनाकर दिखाती हूँ और आप बिल्कुल बस मेरे हाथ पर ध्यान दीजिए कि मैंने इसको किस तरीके से होल्ड कर रखा है। ऐसे होल्ड करना बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे होल्ड करना है। और ये देखिए, ये बनाया मैंने A, ये बनाया मैंने C, ये बनाया मैंने E। देख रहे हैं आप? तो मैंने जो भी बताया है आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा, आप फ़र्क ज़रूर देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं उस पर भी मुझे कमेंट करें। मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ सीखें कैलीग्राफी। मैं आपको सिखाऊंगी सुंदर लिखना।